हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट या लास्ट टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो है डिसऑनर। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो डिसऑनर हो जाए, कब हम उसको डिसऑनर कहेंगे? जब ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वो क्या हो जाए, या डिसऑनर होगा दो कारण से, या तो वो एक्सेप्ट नहीं किया गया हो, या फिर मैच्योरिटी टाइम पे उसकी पेमेंट नहीं की गई। तो क्या क्या किन किन टाइप से डिसऑनर हो सकता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अस्वीकृति द्वारा कि स्वीकार नहीं किया गया, और भुगतान न किए जाने के कारण। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो दोनों प्रकार से क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट और चेक केवल एक ही रीज़न से डिसऑनर होंगे, और वो रीज़न भी क्या रहेगा कि मैच्योरिटी टाइम पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का क्या नहीं की, पेमेंट नहीं की, भुगतान नहीं किया गया। तो जब ऐसे जो डॉक्यूमेंट है जब डिसऑनर हो जाते हैं, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, होल्डर को ऐसी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जितने भी व्यक्तियों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए उत्तरदायी थे, तो उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। पहले तो हमें देखते हैं कि अस्वीकृति द्वारा किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है। कि एक विनिमय पत्र है, स्वीकृति द्वारा जब डिसऑनर है वो कब कब कहा जाएगा? जब ड्रॉई है और बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करने में क्या करता है, वो गलती करता है। मतलब जब उसको प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था स्वीकार करने के लिए कि वो अपनी स्वीकृति अपने एक्सेप्टेंस उसके ऊपर देगा, तो 48 घंटे के भीतर उसने अपनी स्वीकृति नहीं दी। इसके बाद जब प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो और उसने जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसको स्वीकार नहीं किया, जब ड्रॉई अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता, या फिर जो स्वीकृति है वो क्या है, क्वालिफाइड है, मर्यादित है, मतलब कोई कंडीशन के साथ है, और इसके बाद जब ड्रॉई एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको खोज करने के बाद भी हम नहीं ढूंढ सकते, तो इस कारण से क्या हो सकता है, डिसऑनर हो सकता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद है भुगतान न करने पर, एक प्रतिज्ञा पत्र भी हो सकता है, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, विनिमय पत्र या फिर चेक। उस समय भुगतान न करने के कारण अनादरित होगा, डिसऑनर होगा। कब? जब उसका जो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक है, विनिमय पत्र का जो स्वीकर्ता है, या चेक का जो ड्रॉई है, प्रस्तुति द्वारा भुगतान की वो मांग करे, और मांग किए जाने पर क्या उसको पेमेंट ना मिले, कि पेमेंट करने में कोई गलती होती है। जब पेमेंट नहीं होती तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाता है, वो डिसऑनर ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इफ़ेक्ट क्या होगा डिसऑनर का? जो प्रभाव है, जो डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके सभी जो एंडोर्सर हैं, जिन्होंने एंडोर्स किया था, और जो उसका लेखक है इंस्ट्रूमेंट का, वो विलेख के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे। उनकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब तक वो भुगतान न किए जाने के कारण क्या हो जाता है, अनादरित हो जाता है। तो जब ऐसा डिसऑनर हो जाता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी क्या देनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा, उसकी सूचना देनी पड़ेगी। जब एक विलेख है स्वीकृति द्वारा या फिर भुगतान न किए जाने के कारण क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो जो विलेख का होल्डर है, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का उस टाइम पे होल्डर है, तो जिन पक्षकारों को वो उसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको ये सूचना सभी पक्षकारों को देनी चाहिए। पक्षकारों को उचित समय के अंदर ये सूचना दे देनी चाहिए। सूचना देने का जो मोड है वो क्या रहेगा, कि किस तरीके से ऐसा नोटिस दिया जाएगा। अनादर की जो सूचना है एक व्यक्ति को, या उसका कोई एजेंट हो सकता है, एजेंट नहीं है वो, अधिकृत कोई ऑथराइज एजेंट होगा, या व्यक्ति अब नहीं है, वो मर गया है, उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। अगर उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर हो सकता है। तो इनको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। सूचना किस रूप में हो सकती है, मौखिक में भी हो सकती है और लिखित में भी। अगर लिखित में दी जानी है तो डाक के द्वारा ऐसी सूचना भेजी जाएगी। और कहाँ पे भेजी जाएगी, उचित स्थान हो सकता है, स्थान कोई पहले से फिक्स हो सकता है, या फिर जो कारोबार का उस व्यक्ति का स्थान है वहाँ पे ऐसी सूचना दी जाएगी, उस सूचना को भेजना पड़ेगा। इसके बाद है जो नोटिस है, जो डिसऑनर का जो नोटिस है वो कब नहीं देने की आवश्यकता है, कि ज़रूरी नहीं है देना। कौन कौन सी, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जब ऐसा नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जब सूचना प्राप्त करने का जो अधिकारी है, पक्षकार है जो उसका, वो अधिकारी पक्षकार उसका क्या कर दे, परित्याग कर दे। तो उसमें साफ साफ उसने लिख दिया ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे कि डिसऑनर होने के टाइम पे मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की
ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऐसी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जब ड्रॉर है भुगतान के प्रतिकूल उसने आज्ञा दी है कि जैसे किसी ने चेक दे दिया और बैंक को ये इन्फॉर्म कर दिया कि जब चेक पेमेंट के लिए आए तो पेमेंट नहीं करनी, उसने पहले ही ऐसा ऑर्डर दिया, तो उस ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। उत्तरदायी पक्ष को सूचना के अभाव में कोई हानि नहीं होती। अगर उसको कोई हानि नहीं होती है तब भी इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। सूचना प्राप्त करने का जो अधिकारी है, अधिकारी पक्ष उचित तलाश के बाद भी नहीं मिलता। अगर अनादर की सूचना किसी कारणवश नहीं दी जाती, जो धारक है, जो होल्डर है, उसके वश में नहीं थी, तो उस टाइम भी सूचना देने की कोई ज़रूरत फिर नहीं होगी। जो स्वीकर्ता है स्वयं क्या हो, ड्रॉर हो। जैसे कोई फर्म अपनी किसी शाखा पर, या जब कोई साझेदार है साझेदारी फर्म पर क्या लिखता है, ऐसा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, तो उस टाइम भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। डिसऑनर के टाइम पे कोई बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम, सभी इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बोल सकते, इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल नहीं है उसको हम इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर होने पर भी कोई लिखित में या मौखिक में सूचना देने की ज़रूरत नहीं। जब वह पक्ष जो सूचना पाने का अधिकारी हो और उसने मान लिया कि बिना किसी शर्त के या बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही वो पेमेंट करने के लिए क्या हो जाती हैं, तैयार हैं, कि बिना किसी शर्त के जो भुगतान है वो करने के लिए वो रेडी हैं, तो उनको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है मैच्योरिटी के टाइम पे पेमेंट जब करने के लिए डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया तो क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो ये जो पॉइंट था डिसऑनर का, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।